हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल सुपर शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि और उसमें भी कार्तिक मास की पूर्णिमा, जिसे हम देव दीपावली कहते हैं, इस पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यकारी और पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो हम स्नान करते हैं, दान देते हैं, उसका फल कई गुना होकर अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली इसलिए कहते हैं क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और दीपावली मनाते हैं, और इसीलिए आज के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को भी दीपावली की तरह ही मनाया जाता है। खासकर गंगा घाटों पर हजारों दीप जलाए जाते हैं। विशेषकर काशी में यहाँ तो हजारों दीप जलाकर देव दीपावली मनाई जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत कब करना है, और कार्तिक मास की पूर्णिमा पर कार्तिक मास के दान जो नियम इत्यादि हम ले रखे होते हैं, इन सब का उद्यापन भी किया जाता है। तो कार्तिक मास के व्रत, स्नान, दान का उद्यापन किस दिन करना है और सत्यनारायण जी की पूजा कब करें, कार्तिक मास की पूर्णिमा का महत्व और पूजा विधि, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता लगता है कि आपको ये हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, मतलब पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। और आप जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और कार्तिक मास की पूर्णिमा कब है। देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 4 नवंबर को रात्रि में 10:36 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 5 नवंबर 2025 को शाम को 6:48 पर हो रहा है। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन को जो पूर्णिमा है वो हमें प्राप्त होगी 5 नवंबर 2025 को। इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा अर्थात कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली 5 नवंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। और कार्तिक मास की पूर्णिमा में स्नान दान का बहुत महत्व होता है। तो जैसे गंगा स्नान करना या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। मतलब हर कोई गंगा स्नान के लिए या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाता है। तो ऐसे में आप अपने स्नान के जल में के पात्र में पवित्र नदी का जल है तो मिलाकर स्नान कर सकते हैं। गंगा इत्यादि कोई भी नदी का जल हो तो उसे मिलाकर जल में और स्नान कर लीजिए। गंगा में ही स्नान का फल प्राप्त होता है। स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए 5 नवंबर 2025 को बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करते हैं तो गंगा स्नान के समान ही माना जाता है। अगर आप घर में भी करते हैं तब भी वह समय है सुबह 4:52 से सुबह 5:44 तक। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की आराधना कर सकते हैं। तो वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं, स्नान करने के बाद दीपदान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मान लीजिए आप कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त अगर आपको चाहिए तो सुबह 7:58 से सुबह 9:20 तक यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं। कोई विशेष मंत्र इत्यादि जपना चाहते हैं तो जप सकते हैं, या ब्राह्मण बुलाकर कार्तिक मास के स्नान दान का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो यह मुहूर्त आपके लिए श्रेष्ठ है। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 5 नवंबर 2025 बुधवार को रखा जाएगा। अगर आप कार्तिक मास का उद्यापन कर रहे हैं व्रत का नियम का, तो 5 नवंबर को अपने व्रत का उद्यापन करेंगे, ठीक है। चतुर्मास का अगर आप व्रत करते हैं तो चतुर्मास के व्रत का उद्यापन भी आप इसी दिन कर सकते हैं। वैसे तो चतुर्मास का उद्यापन बहुत सारे भक्त देवउठनी एकादशी पर ही कर देते हैं, क्योंकि व्रत का प्रारंभ देवशयनी एकादशी पर करते हैं और फिर देवउठनी एकादशी पर चतुर्मास व्रत
का उद्यापन हो जाता है। मान लीजिए आप पूर्णिमा से व्रत प्रारंभ करते हैं तो फिर पूर्णिमा तिथि पर व्रत का उद्यापन करते हैं। देव दीपावली पर दीपदान करने का, प्रदोष काल में देव दीपावली मनाने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो देखिए, 5 नवंबर की शाम को 5:15 से रात्रि 7:05 तक यह देव दीपावली मनाने का प्रदोषकालीन मुहूर्त है। इस समय में विशेष रूप से लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जैसे कि हम दीपावली पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं। तो जब जागृत अवस्था में भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं तो पूर्णिमा तिथि पर संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण की आराधना करके प्रार्थना की जाती है। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रोदय काल का बहुत महत्व होता है। तो चंद्रोदय काल का समय होगा शाम को 5:11 पर, और चंद्रमा को अर्घ सभी दे सकते हैं, चाहे आप व्रत करें या ना करें। चंद्रमा को अर्घ देने से आपके जीवन में सुख समृद्धि संपदा आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी चंद्रदेव के दर्शन करके उनका अर्घ जरूर दिया कीजिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा बुधवार के दिन है 5 नवंबर को। तो इस दिन अभिजित मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको। राहु काल का समय नोट कर लीजिए, दोपहर 12 बजे से 1:30 तक यह राहु काल का समय है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके सबसे पहले भगवान को, सूर्य देव को जल दे। उसके बाद घर के मंदिर में विधि विधान से लक्ष्मी और नारायण जी की आराधना कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। जो भी समय आपके अनुकूल हो उसके अनुसार भगवान सत्यनारायण की आराधना आप कर सकते हैं। स्वयं से या फिर चाहे तो ब्राह्मण बुलाकर भी कथा करवा सकते हैं। व्रत करते हैं पूर्णिमा का तो व्रत का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ कीजिए। पूरी विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। शिव पार्वती की, भगवान गणेश की आराधना कीजिए, क्योंकि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती 1650 विधि से पूजा की जाती है। और इसी प्रकार से लक्ष्मी और नारायण की आराधना की जाती है, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिले और कामना कोई भी हो, इन सभी की कृपा से हमारी कामना पूर्ण हो, इनकी कृपा हमें प्राप्त हो। इसके लिए सच्चे मन से श्रद्धा भाव से प्रार्थना करना चाहिए। आज के दिन ब्राह्मण को अन्न का दान करना, वस्त्रों का दान करना, घी और तिल का दान करना, विशेषकर चावल का दान करना या फिर खीर की सामग्री का दान करना शुभ माना जाता है। आप चाहे तो खीर बनाकर भी किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवा सकते हैं या फिर किसी कन्या को दे सकते हैं। मंदिर में भी खीर का दान आप कर सकते हैं। आज दीपदान का बहुत महत्व होता है, तो घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करें। तुलसी के पास दीपदान कर सकते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर है, कोई भी मंदिर हो, चाहे विष्णु मंदिर हो, शिव मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, बजरंगबली का मंदिर हो, तो वहाँ जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। इसी प्रकार से घर के आसपास कोई देव वृक्ष हो, जैसे कि आंवले का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या फिर बरगद का वृक्ष हो या फिर केले का वृक्ष हो, केले का पौधा हो, तो वहाँ पर भी दीपदान करना श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब आज अगर आप जलाशय के किनारे दीपदान करते हैं, तालाब या फिर पोखरे के किनारे या फिर कि नदी के किनारे, तो इसका पुण्य हजारों गुना प्राप्त होता है। तो शाम के समय संध्या काल में आप दीपदान कर सकते हैं, चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, लेकिन दीपदान करना अत्यंत आवश्यक है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 5 नवंबर 2025 को है। अगर आप भीष्म पंचक का व्रत करते हैं या फिर कार्तिक स्नान कर रहे हैं या फिर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, जो भी कार्य किए जाएंगे पूर्णिमा से संबंधित, वो 5 नवंबर 2025 बुधवार को ही किए जाएंगे। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।